नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में दान पुण्य व शुभ कर्मों का पर्व अक्षय तृतीया। भगवान विष्णु को समर्पित अक्षय तृतीया पर्व का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता यह भी है कि इसी दिन भगवान परशुराम जी भी धरती पर अवतरित हुए थे। यही वजह है कि इस दिन को परशुराम के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। इसके अलावा अन्य कथाएं भी मिलती हैं जिनसे अक्षय तृतीया के महत्व का पता चलता है। आइए जानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा के बाद पौराणिक कथा पढ़नी चाहिए। यह कथा इस प्रकार है कि एक धर्मदास नाम के व्यक्ति ने अक्षय तृतीया का व्रत किया। इसके बाद ब्राह्मण को दान में पंखा, जौ, नमक, गेहूं, गुड़, घी, सोना और दही दिया। यह सब देखकर उसकी पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पति को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। हर साल वह पूरी श्रद्धा और आस्था से अक्षय तृतीया को व्रत करते थे। धर्मदास अपने नाम की ही तरह थे। बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में भी वह अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ और दान पुण्य का कार्य करते रहे। इसी के पुण्य प्रताप से उन्होंने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। अक्षय तृतीया व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में किसी भी तरह की कमी नहीं थी। इसके अलावा वह राजा आजीवन अक्षय तृतीया का व्रत और दान पुण्य करते रहे। अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इसी तिथि पर कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जो इस तिथि को और भी खास बना देती है। इस दिन किए गए दान का महत्व बढ़ा देती है। कथा के अनुसार द्वापर युग में महाभारत काल में जिस दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, उसी दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। उस दिन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्त हुई थी। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध स्थायी दान व्रत से भी बताया गया है। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उसी दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के पात्र, कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बना दिया। न क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिसका कभी क्षय न हो उसे अक्षय कहते हैं। और वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जिनका परिणय संस्कार होता है, उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान करने, श्री सूक्त के पाठ के साथ हवन करने का भी विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ अवश्य ही कृपा करती है। जातक को अक्षय पुण्य के साथ उसका जीवन धन धान्य से भर जाता है। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान, पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यदि घर पर ही स्नान करना पड़े तो सूर्य उदय से पूर्व उठकर एक बाल्टी में जल भरकर उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी की पूजा, होम, हवन, जप, दान करने के बाद पितृ तर्पण भी अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन जल में तिल, अक्षत, गंगा जल, शहद, तुलसी डालकर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से पितृ अति प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तिल अर्पण करते समय भाव रखना चाहिए कि हम यह ईश्वर द्वारा सद्बुद्धि देने, कृपा के कारण ही कर पा रहे हैं। अर्थात तर्पण के समय साधक के मन में किसी भी तरह का अहंकार नहीं आना चाहिए।
मान्यता है कि इस दिन राजा भगीरथ घोर तपस्या के बाद माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और राजा भगीरथ के सभी पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही माँ पार्वती ने देवी अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लिया था तथा भगवान शिव ने उनसे भिक्षा प्राप्त की थी। इसी से प्रसन्न होकर देवी अन्नपूर्णा संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण करने लगी थी। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव को भोग लगाने से उस जातक पर देवी अन्नपूर्णा की सदैव कृपा बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन गरीब असहायों को खाना खिलाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है।